हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, बेसिकली आज आपका जो है मैथ्स का जो अरेंजमेंट है वो लगा है, तो आज हम फिजिक्स ही पढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख रहे थे, आज हम कुछ और फॉर्मूले देखेंगे और इसके साथ साथ आगे का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि आप किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, यानी विमेय सूत्र निकालेंगे, जिसमें मैंने आपको जो आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ते हैं, उसका मैंने आपको कहा था कि आपको इसका डायमेंशन निकालना है यानी विमेय सूत्र निकालना है। इसके साथ साथ कार्य यानी वर्क का विमेय सूत्र निकालना है। तो हम आज इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये निकलेगा। आपको अपना जो आपने होमवर्क से किया है उसको चेक करना है कि आपका ठीक है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिर, यानी जिसे हम जी कहते हैं, ठीक है, जी से जिसे हम जो जी है उस कहते हैं। तो बेसिकली आप ये जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हम क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर होता है। यानी ये क्या है, आपका फोर्स या जो बल है उसका फॉर्मूला है। किसके केस में, जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे से आपको जी की डायमेंशन निकालें, ठीक है, तो जी बराबर हो जाएगा आपका एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है जी की का जो फॉर्मूला है इस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे आपके पास बल है, फोर्स है, डी डी क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, जो आपने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, दो पिंड लिए हैं, उनके बीच की दूरी। एम और स्मॉल एम क्या है, द्रव्यमान, दोनों पिंडों का द्रव्यमान यानी मास, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोर्स का यानी जो बल होता है, बल का आपको डायमेंशन चाहिए, दूरी के स्क्वायर का, ठीक है, दूरी के वर्ग का आपको क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। उसी तरीके से आपको द्रव्यमान का डायमेंशन चाहिए। अब फोर्स का कल हमने यानी फोर्स का यानी बल का हमने कल डायमेंशन या विमेय सूत्र निकाला था। आप जानते हैं फोर्स का जो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, मास और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण का जो है, जब आप से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपको फोर्स में। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। तो इसका जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला आया था वो आपका कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है, m 0, ठीक है, l 1 t माइनस 2, ये आया था, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरीके से a यानी त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला आया था। आई होप आपको कल समझ में आया होगा, तो उसी तरीके से आपको इसको निकाल, ठीक है। अब a आपके पास है, ठीक है, आपके पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l नॉट t नॉट। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन है, द्रव्यमान की यानी मास, ठीक है। तो m1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे आपके एक्सेलरेशन यानी त्वरण के डायमेंशन से, जो कि है m नॉट l1 t माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। और आपने ये पढ़ा है कि जब जो आपके एक्सपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, तो उसमें जब बेस एक होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब यहाँ पे m l t जो होगा वो बेस में आ जाएगा।
अब m को देखेंगे आप, तो m का क्या होगा 1 + 0, m की पावर 1 + 0, l की पावर 0 + 1, t की पावर 0 ± 2, यानी फोर्स का क्या है आपका डायमेंशन m1 l1 t - 2। ठीक है, तो हमारे पास ये F का डायमेंशन आ गया है, F का विमेय सूत्र आ गया या विमा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये हमने कल भी निकाला था, तो मैंने आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बता दिया कि इस तरीके से ये निकलेगा। अब हमारे पास क्या है, D है, d² क्या है, बेसिकली दूरी की बात की गई है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो पिंडों की दूरी का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग, तो d², तो यानी यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, आप MLT लिखेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हम दूरी की बात कर रहे हैं, और दूरी की विमा क्या होती है, लेंथ, ठीक है, यानी लंबाई। डिस्टेंस को आप लंबाई यानी लेंथ में शो करते हैं, तो यहाँ पे 2 बार है या स्क्वायर है d का, तो यहाँ पे l का भी स्क्वायर हो जाए। अब यहाँ पे ना तो द्रव्यमान है ना समय है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो डायमेंशन है वो है नहीं, तो आपका m0 और t का भी आपका नॉट हो जाएगा ऊपर, यानी t 0 हो जाएगा, तो d² आ गया m0 l² t0। ठीक है, अब नीचे क्या है, आपके पास द्रव्यमान है, कैपिटल M की डायमेंशन होगी, तो कैपिटल M द्रव्यमान को शो करता है, द्रव्यमान यानी मास, तो मास यानी m की पावर 1 होगी। अब द्रव्यमान में ना तो लेंथ होता है ना टाइम होता है, यानी ना लंबाई लेते हैं ना समय लेते, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 0। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल m भी क्या है, द्रव्यमान है, दोनों अलग अलग पिंडों के द्रव्यमान को दर्शाता है, तो फिर इसकी डायमेंशन भी आपकी m1 l0 t0 हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले d², m और f का डायमेंशन निकालेंगे, यानी इसका विमेय सूत्र निकालेंगे। अब इन वैल्यूज को रख देंगे आप g बराबर, ठीक है, f कितना है m1 l1 t - 2, ठीक है, d² कितना है m0 l² t0। ठीक है, हमने f का विमेय सूत्र लिख लिया है, अपॉन, अब कैपिटल M कितना है m1 l0 t0, इसी तरीके से स्मॉल m का कितना है m1 l0 t0। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो ये फ्रैक्शन है इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे सॉल्व करते हैं, फिर नीचे का हिस्सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ऊपर सॉल्व करेंगे, तो g बराबर होगा आपका MLT, और नीचे भी आपका MLT है डायमेंशन। अब ऊपर का अगर हम देखें तो m1 और दूसरा m क्या है, नॉट है, यानी जो d² का है उसमें m0 है और फोर्स या बल के उसमें m1 है, तो 1 + 0। अब l की अगर हम बात करें l की, तो l की पावर कितनी है 1 और d में कितनी है 2, तो 1 + 2। और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं और इनका बेस क्या है, सेम है, इसलिए जो इनकी पावर होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है या ऐड हो जाती है। अब t है, t की जो पावर होगी वो कितनी होगी -2 + 0। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर पे जाते हैं, तो m की पावर दोनों में क्या है 1 1 है, यानी 1 1 है, तो m की पावर 1 + 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम l की पावर देखें, दोनों की क्या है 0 है, तो 0 + 0। अब t की पावर दोनों की देखें तो दोनों में 0 है, तो 0 + 0। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका,
1 + 0 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 2 तो L की पावर आ जाएगी 3, -2 + 0 तो आपकी T की पावर क्या जाएगी, -2। इसी तरीके से अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे m की पावर है 1 + 1 यानी 2, तो m की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। L की पावर 0 + 0 यानी 0, L की पावर 0 आ जाएगी, और T की पावर 0 + 0 है तो ये आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे क्योंकि अब क्या आ गया, ये दोनों डिवाइड में आ गए। अब इनको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपका इस तरीके से हो गया है। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप इसे और सॉल्व करेंगे तब जाके आपका जी की डायमेंशन आएगी, जी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो आप फिर से एमएलटी लिखेंगे। अब दोनों जो है ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगी, इनकी पावर माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो m की पावर 1 है और नीचे वाले m की पावर 2 है, तो 1 - 2। ऊपर वाले L की पावर 3 है और नीचे वाले की 0 है, तो 3 - 0। इसी तरीके से अगर t की बात करें तो t में ऊपर वाले की पावर है -2 और नीचे वाले की पावर है 0, तो ये क्या हो जाएगी, -0। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा m - 1 L क्यूब t -2। तो ये जो है आपका g की डायमेंशन आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप g की डायमेंशन निकालेंगे। आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले पे चलते हैं जो कि कार्य था आपका, यानी वर्क। अब हम कार्य यानी वर्क की जो विमेय सूत्र है वो हम निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क या कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब अगर हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें फोर्स का यानी बल का आपको डायमेंशन चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, विस्थापन की डायमेंशन क्या होती है, विस्थापन का विमेय सूत्र आपका L1 होता है। ठीक है, तो अब हम इसका उपयोग करके इसको निकालें। तो आपका जो फोर्स है, फोर्स का हमने अभी निकाला था, विमेय सूत्र कितना आया था, M1 L1 T -2। ठीक है, जो आपका MA से आया था, तो आप इसे लिख देंगे यहाँ पे M1 L1 T -2। ds या जो डिस्प्लेसमेंट है उसका विमेय सूत्र कितना है, M0 L1 T0। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इनकी जो पावर है वो जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो m का हो जाएगा 1 + 0, L का हो जाएगा 1 + 1, T की पावर हो जाएगी -2 + 0। तो आंसर आया आपका M1 L2 T -2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, इसकी विमेय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरीके से अब हम कुछ और भी जो है आपके कुछ भौतिक राशियों को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा है मैथ्स में। जैसे कि आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है,
सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये क्या है? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अगर आपको इनकी डायमेंशन निकालनी हो तो आप ये जानते हैं क्या होते हैं? रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं। जैसे कि जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये किसके लिए होता है? आपका राइट ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, क्या होती है? आपकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो इनका जो विमेय सूत्र होता है वो आपका L होता है, P का भी L होता है और H का भी L होता है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस त्रिकोण में देखें, तो आपका जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा? बराबर AB अपॉन AC। और AB क्या है? आपकी लंबाई है, और ये भी क्या है? लंबाई यानी लेंथ है। ठीक है, दोनों की डायमेंशन क्या है? लेंथ। तो यानी जब आप इन दोनों की डायमेंशन लेंगे इस तरीके से, ऊपर का भी आपका क्या होगा? विमेय सूत्र m0 L1 T0, और नीचे वाले का भी m0 L1 T0। तो आप देख सकते हैं दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो m 0 माइनस 0 आपका 0 हो जाएगा, L1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, T भी 0 हो जाएगा। यानी जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उनकी जो डायमेंशन होती है, उनकी जो विमा होती है, m0 L0 T0 होती है। यानी ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इनकी जो है विमाएं नहीं होती। ठीक है, इनकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन का देखा, इसी तरीके से आप कॉस का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस बराबर होगा BC अपॉन AC, और ये दोनों क्या है? दोनों लंबाई है, लेंथ है। तो इसका भी क्या है? आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T0 अपॉन m0 L1 T0। सॉल्व करेंगे, m0 L1 माइनस 1 T0 माइनस 0 माइनस 0, तो m0 L0 T0। तो जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, इन सब की जो डायमेंशन होती है वो m0 L0 T0 होती है। यानी इनकी किसी भी प्रकार की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। इसी तरीके से अगर हम ऊर्जा की बात करें, यानी एनर्जी की बात करते हैं, इसकी अगर आपको डायमेंशन निकालनी हो, पहला है आपकी काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। तो आप ये जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, इससे आप इसकी अलग अलग जो विमाएं हैं वो निकालेंगे। हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, 1/2 की कोई डायमेंशन, कोई विमा नहीं है, इसे आप रहने देंगे। m यानी मास है, यानी द्रव्यमान, तो इसकी विमा होती है, आप जानते हैं, m1 L0 T0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मास है और मास की एक ही डायमेंशन है, कौन सी है? मास, द्रव्यमान। ठीक है, m1 आ जाए। v² क्या है? वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी का क्या हो रहा है? स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका v² मतलब v इंटू वी होता है। आप ऐसे कर सकते हैं या पावर लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, v की जो विमा होती है वो कितनी होती है? हमने निकाली थी, आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें निकाली गई थी, तो कितनी आई थी? m0 L1 T माइनस 1। ठीक है, तो इसका क्या? स्क्वायर। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं या आपको इसको अलग से मल्टीप्लाई करें, तो m1 L0 T0
इसको आप सॉल्व करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, MLT, m की पावर कितनी है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0 आएगा। l की पावर कितनी है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। t की पावर कितनी है, -1, तो -1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -2 आ जाएगा, यानी -2 आ जाएगा। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो MLT की जो पावर है, ठीक है, MLT की जो पावर है वो ऐड हो जाए, यानी जुड़ जाए। तो M 1 + 0, L का 0 + 2, और T की पावर कितनी है, 0 और -2, तो 0 + -2, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र कितना आया है, M1 L2 T - 2, ठीक है। तो ये हमने पहले किसकी निकाल दी, गतिज ऊर्जा की, ठीक है। इसी तरीके से आप कार्य की देख सकते हैं, कार्य की भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आया है, M1 L2 T - 2, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि दोनों की यूनिट हम जूल लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम निकालें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की हम विमेय सूत्र निकालें, स्थितिज ऊर्जा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। यहाँ पे m द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, h आपकी ऊंचाई है। तो m का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, M1 L0 T0। क्यों होगा, क्योंकि जो m है या मास है या जो द्रव्यमान है उसकी जो विमा है या डायमेंशन है वो क्या, सिर्फ एक होती है, ठीक है, सिर्फ एक होती है, जो कि क्या है आपकी M1, m, ठीक है। तो यहाँ पे M1 होगा, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा भी वही होती जो त्वरण की होती, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जो विमा आएगी आपकी, जैसे कि हमने निकाला था, एक ही विमा निकाली थी, तो कितनी आई थी, M0 L1 T - 2, तो ये आपकी G की भी विमा यही है, M0 L1 T - 2। अब H किसे दर्शाता है, हाइट को यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई की विमा क्या होगी आपकी, लेंथ होगी, लंबाई, ठीक है, लंबाई होगी। तो ये H के लिए आपका आएगा M0 L1 T0, ठीक है। अब आपको बस इसे सॉल्व करना है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि सबकी क्या है, तीनों MGH, तीनों की जो डायमेंशन है MLT सेम है, तो MLT आप ऐसे रख देंगे, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी M में हो जाएगा 1 + 0 + 0, L की पावर हो जाएगी आपकी 0 + 1 + 1, 0 + 1 + 1। इसी तरीके से T की पावर हो जाएगी आपकी 0 + -2 + 0, यानी 0 + -2 + 0, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 + 0 + 0 1, L की पावर 0 + 1 + 1 2, T की पावर 0 - 2 + 0, तो यहाँ -2, ठीक है। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की विमा आ गई है, विमेय सूत्र आ गया है। आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका जो विमेय सूत्र है या डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, देख सकते हैं आप, M1 L2 T - 2, और आप जानते हैं इनकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल। इसी तरीके से अगर हम कार्य की बात करें,
कार्य का भी मात्रक जूल होता है और इसका भी विमेय सूत्र आप देख सकते हैं m1L2T-2I। तो यानी चाहे आप वर्क लें चाहे आप एनर्जी लें, सबकी यूनिट सेम है, सबका मात्रक सेम है, तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा है। ठीक है, यानी जिस जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा होता है उनका विमेय सूत्र एक ही होता है। ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि अनुपात होते हैं और वो कैसी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी एफिशिएंसी हो गई, दक्षता हो गई, तो उसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो m0 L0 T0 आएगा। ठीक है, और m0 L0 T0 का मतलब होता है कि वो कैसी क्वांटिटी है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं, उसका विमेय सूत्र क्या है, m0 L0 T0। तो बच्चों आज हमने कुछ आपके विमेय सूत्र डिस्कस किए। हमने ये देखा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो डायमेंशनलेस होती है, यानी जिनकी विमा नहीं होती, जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, उनका क्या आपका फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T0। इसी तरीके से हमने ये भी जाना कि वो क्वांटिटीज जैसे कि आपका वर्क हो गया, कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा, तो इनकी जो यूनिट होती है या मात्रक होता है वो सेम है, जूल है, तो इनकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या विमेय सूत्र है वो भी आपका सेम होता है। यानी जितनी भी जो फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी आपकी भौतिक राशियां हैं जिनका मात्रक एक है, उनकी जो डायमेंशन होती है वो एक ही होती है। आई होप आपको आज के सेशन से ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो कॉम्प्लेक्स जो आपकी फॉर्मूले हैं उनमें आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला या विमेय सूत्र निकालना आ गया होगा। अगले चैप्टर में हम इसके आगे का जो टॉपिक है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में जो है डायमेंशनल फॉर्मूला को किस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, वो इक्वेशन ठीक है या नहीं, उसकी करेक्टनेस हम चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपकी बुक में आपके पास जो बुक है उसमें आपके पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी आपको डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।